स्टार्ट द क्लास। ठीक है, तो जैसा मैं कह रहा था कि आज हम लोग क्लास में एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट को समझेंगे, बहुत ही स्मूथ तरीके से कंसेप्ट को समझेंगे। ये कंसेप्ट है क्या चीज, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज एक्नॉलेज इफ द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। अगर स्क्रीन विजिबल है तो व्हाइट टाइप कर लो चैट बॉक्स में। ओके, बढ़िया, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वेब। ठीक है, तो इंटरनेट और वेब को समझेंगे, राइट। इंटरनेट होता क्या चीज है, वेब क्या चीज है, ठीक है, इनकी हिस्ट्री को समझेंगे, किस प्रकार से इनका इंसेप्शन हुआ, इन सारी चीजों को समझने वाले। तो ये हमारा कंटेंट्स है कि क्या क्या आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन, विल बी स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, फिर देन वी विल मूव अहेड टू द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, जानेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री को, हिस्ट्री एग्जैक्टली क्या है इंटरनेट का। फिर वर्ल्ड वाइड वेब को समझेंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू होता क्या चीज है। फिर हिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में भी हम लोग जो है समझने वाले हैं। ओके, फिर लास्ट में आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि डिफरेंस क्या है डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू और इंटरनेट के बीच में, राइट। इन सारी चीजों को मैं जो है आज डिस्कस करने वाला हूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो बाय द नेम इटसेल्फ, इंट्रोडक्शन से पता चल रहा है कि हम लोग बेसिकली इंटरनेट को जो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो देखते हैं इंटरनेट के बारे में क्या लिखा गया है यहाँ पर। इंटरनेट इज ए कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ठीक है, इट कैन बी एज्यूम एज एन एग्जांपल ऑफ वैन। ये हमें सब लोगों को मालूम है कि सबसे बेहतरीन एग्जांपल वैन का अगर हम लोग माने तो इंटरनेट से बेहतरीन एग्जांपल और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, द इंटरनेट इज कंपोज्ड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। नेटवर्क्स में लिंक टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स, एनेबलिंग देम टू शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर and to share various resources such as powerful supercomputers and databases of information। तो इन सारी चीजों को अगर हम लोग कुल मिला ले तो फिर हमें इंटरनेट मिल रहा है, राइट। तो इसको थोड़ा समझते हैं इस प्रकार से। मान लो ये अपने पास एक पीसी है, ठीक है, ये अपने पास जो एक पीसी है, ये भी अपने पास एक पीसी है, ठीक है, पीसी 2 है, ठीक है, ये भी अपने पास एक पीसी है, ठीक है। तो इन सारे पीसीस को अगर हम लोग बात करें, इन सब सारे पीसीस का अगर बात करें, ये सारे पीसीस अपने आप से एक दूसरे से जो है कनेक्टेड है। ठीक है, ओके, ये एक क्लस्टर है पीसीस का। इस क्लस्टर को मैंने नाम दे दिया C1। ठीक है, ये सारे पीसीस अपने आप से कनेक्टेड है। ठीक है, यहां पर दूसरा क्लस्टर है मेरे पास, इस पॉइंट में ये दूसरा क्लस्टर है अपने पास। ठीक है, इस पॉइंट में अपने पास दूसरा क्लस्टर है। ठीक है, ये सारे पीसीस भी अपने आप से जो है कनेक्टेड है। ओके, अब इस क्लस्टर का नाम मैंने दे दिया C2। ठीक है, अब जब इन दोनों क्लस्टर्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स होगा, और एक क्लस्टर इसको भी कनेक्ट करवाएंगे, ऐसे और एक क्लस्टर निकलेगा उसको भी कनेक्ट करवाएंगे। यहां पर कर क्या रहा है, यहां पर बेसिकली वी आर फॉर्मिंग ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है, वी आर फॉर्मिंग ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी कि क्लस्टर 1 है, क्लस्टर 2 है, क्लस्टर 3 है, क्लस्टर 4 है। इस तरीके से हर एक जो पीसी अलग अलग जगह में लोकेटेड है। मान लेते हैं ये यूएसए में लोकेटेड है, ये इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है, ये कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से जापान में लोकेटेड है, ठीक है, ये लोकेटेड है लेट्स से बांग्लादेश में लोकेटेड है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पीसीस जो अलग अलग जगह में लोकेटेड। तो ये सारे जो पीसीस के क्लस्टर्स को जब हम लोग एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये हमें एग्जांपल मिल जाएगा इंटरनेट का, या फिर ये हमें मिल जाएगा इंटरनेट। ठीक है, यहां से हमें इंटरनेट का जो है फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, राइट। तो इंटरनेट का अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेट इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उन सबको जब फिर से कनेक्ट कर देते हैं ताकि एक दूसरे से सारे डिवाइसेस कनेक्टेड रहे, इस चीज को हम लोग कहेंगे इंटरनेट। आज की डेट में अगर बात करते तो देखो, मेरा पीसी जो है तुम्हारे पीसी के साथ बात कर रहा है, कैसे, इंफॉर्मेशन शेयर करके। मेरा पीसी तुम्हारे सिस्टम के साथ भी बातें कर रहा है, कैसे, इंफॉर्मेशन को शेयर करके। दैट मींस वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, वी आर एबल टू शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ सिक्योर प्रोटोकॉल। ठीक है, सिक्योर प्रोटोकॉल, जैसे कि तुम्हारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन इंटरफेस ने ऑलरेडी जो है एक सिक्योर प्रोटोकॉल जो है फॉर्म कर लिया तुम्हारे सिस्टम के बीच में, मेरे सिस्टम के बीच में, जिसके मदद से हम लोग जो अपना डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। विद्युत ज्योति को समझ में आ रहा है? विद्युत ज्योति को ऋषभ जैन समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, बढ़िया, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरनेट। ठीक है, थोड़ा सा अब हिस्ट्री को समझते हैं, हिस्ट्री क्या है, कहां से स्टार्ट हुआ था इंटरनेट, ठीक है, और किस तरीके से जो है कौन से पोजीशन में आज इंटरनेट है। ठीक है, तो चलो हिस्ट्री को थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, हिस्ट्री को समझने के लिए हम लोग एक टाइमलाइन को समझेंगे। ये जो तुम्हें टाइमलाइन दिख रहा है, इस टाइमलाइन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 1958 में, राइट, 1958 में जो पहला मॉडेम बना था बेल लैब्स में, यहां से जो अपना इंटरनेट का जो है अगर देखा जाए तो ग्रास रूट लेवल से जो है इंसेप्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, क्योंकि मॉडेम अपने पास डिवाइस आ चुका था। फिर 1959 में अगर देखें,
ठीक है। 1958 के बाद 1959 में देखिए लेजर टेक्नोलॉजी का जो है पेटेंट फाइल किया गया था। कौन बता पाएगा लेजर का फुल फॉर्म क्या है? हाँ बोलो विद्युत विद्युत ज्योति को। लाइट एम्पलीफिकेशन, हाँ एम्पलीफिकेशन के बाद वो एसईआर का क्या है? हाँ सर बोलो। ये नहीं पता सर। लाइट एम्पलीफिकेशन, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन, ठीक है। तो यस ये सर। बेसिकली अपना लेजर हो गया, ठीक है। लेजर टेक्नोलॉजी का पेटेंट फाइल किया गया था, किसके द्वारा पेटेंट फाइल किया गया था? गॉर्डन गोल के द्वारा पेटेंट फाइल किया गया था, राइट। फिर 1966 में जैसे आ जाता है डाउन डाउन टू 1969 1966, तो 1966 में जो ARPANET प्रोजेक्ट का जो है इंसेप्शन हुआ, ठीक है। यानी कि यूएस डिफेंस द्वारा जो है ये प्रोजेक्ट ARPANET प्रोजेक्ट जो था, दैट इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका जो है इंसेप्शन हुआ, ओके फाइन। 1969 में पहला जो है डेटा पैकेट ट्रांसमिट करवाया गया। किसने डेटा पैकेट ट्रांसमिट किया ये जानना बहुत जरूरी है। यहां पर तुम देख सकते हो एक नाम है चार्ली काइन, ठीक है, एट यूसीएलए। यूसीएलए का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, ठीक है। चार्ली काइन जो कि यूसीएलए का एक स्टूडेंट था, अपने गाइड के अंदर, उसका गाइड का नाम था लियोनार्ड काइनरॉक, उसके अंदर जो है काम कर रहा था। और उसने क्या किया, यूसीएलए के कंप्यूटर्स के जो नेटवर्क है उसके बीच में डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में जो है ट्रांसमिट किया। यानी कि डेटा को अगर हम देखें जब ट्रांसमिट करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे विद हेल्प ऑफ नेटवर्क, देन द डेटा गेट्स ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ठीक है। छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में जो डेटा ट्रांसमिट होता है। फिर 1969 की बात अगर आ जाते हैं 1972 में जो ARPANET बना था 1966 में, उसका डेमोन्स्ट्रेशन हो गया पब्लिक में, ठीक है, इंटरनेशनल कंप्यूटर कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। बॉब खान ने जो है अपना पहला जो है डेमोन्स्ट्रेशन दिया ARPANET का, ठीक है। तो यानी कि लोगों को भी पता चलने लग गया कि ARPANET नाम का जो है प्रोजेक्ट एक बन रहा है। फिर अगर बात करें 1972 के बाद आ जाता है 1974 में। 1974 में कंपनी फॉर्म हुआ जिसका नाम था तुम्हारा ऑप टेलीकॉम इनकॉर्पोरेट। ऑप टेलीकॉम इनकॉर्पोरेट वही कंपनी था जिसमें गॉर्डन गोल्ड था, ठीक है। यानी कि गॉर्डन गोल्ड और विलियम कल्वर, इन दोनों ने मिलकर जो है ऑप टेलीकॉम इनकॉर्पोरेट फॉर्म किया, जिन्होंने ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स का जो है ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स को डेवलप करने का जो है गोल रखा ऑप टेलीकॉम इनकॉर्पोरेट के अंदर, ठीक है। क्योंकि लेजर अगर बात करें तो लेजर फॉर्म्स अंडर दी ऑप्टिक्स कैटेगरी ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कंपनी का नाम भी ऑप टेलीकॉम रखा और सारे ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स उन्होंने मैन्युफैक्चर करना ये मैन्युफैक्चरिंग करने का जो है गोल रखा ऑप टेलीकॉम के अंदर। फिर आ जाता है 1974 में ही। 1974 में इंटरनेट जो है टर्म, ये टर्म भी कॉइन किया गया, ठीक है। इस टर्म को कॉइन किसने किया? विन सर्फ और रॉबर्ट खान ने, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर जो है इंटरनेट वाला जो टर्म, इंटरनेट वाले टर्म को जो है कॉइन किया इस डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त, जहां पर उन लोगों ने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट करवाया। और एट द सेम टाइम उन्होंने बताया कि दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इंटरनेट इज, ठीक है। तो वहां से जो है इंटरनेट का जो है, इंटरनेट नाम का जो टर्म का जो है पॉपुलैरिटी, या फिर तुम बता सकते हो इंटरनेट वाला जो टर्म है उस पॉइंट से जो है स्टार्ट हो जाता है। यानी कि लोगों को इंटरनेट नाम का जो है, इंटरनेट के बारे में पता चल जाता है और लोग जो है इंटरनेट वाला टर्म फ्रिक्वेंटली यूज करने लग जाते हैं। फिर आ जाते हैं सीएस नेट, ठीक है, 1980 में। यानी कि 1974 तक अपने पास इंटरनेट वाला टर्म आ चुका है, लेजर आ चुका है, मॉडेम आ चुका है, डेटा पैकेट्स आ चुका है, ARPANET का डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है। और सीएस नेट का 1980 में क्या रोल है एक बार समझते हैं, ठीक है। नेशनल साइंस फाउंडेशन जो देख रहे हो, नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस नेटवर्क, ठीक है, उसने क्या किया बेसिकली लोगों के बीच में जो है अवेयरनेस फैलाया नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के बारे में। नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का महत्व क्या है, किस प्रकार से जो है नेटवर्क के माध्यम से हम लोग जो डेटा को ट्रांसमिट कर सकें। अगर बात करें ARPANET प्रोजेक्ट के बारे में, बहुत लोगों को पता नहीं था क्योंकि ऑलरेडी ये डिफेंस वाला प्रोजेक्ट था, इसलिए ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं था। बट लेकिन सीएस नेट के थ्रू ये और भी ज्यादा जो है पब्लिकली अवेलेबल हो गया और ग्लोबली बहुत लोगों को पता चलने लग गया कि नेटवर्क के माध्यम से भी हम लोग जो है डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, ठीक है। फिर आ जाता है 1983 में। 1983 में तुम्हारा डेविड हबर जो है, डेविड हबर ने ज्वाइन किया कल्वर एंड जॉर्डन गोल्ड एट ऑप टेलीकॉम, वेयर ही डेवलप्ड एंड पेटेंटेड ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स, ऑप्टिकल मल्टीप्लेक्स सेंसर्स एंड ए मल्टीप्लेक्स ऑप्टिकल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस जो है इन डॉक्टर डेविड हबर के ज्वाइन करने के बाद ये सारे डिवाइसेस जो है डेवलप हुआ ऑप टेलीकॉम के अंदर। फिर 1988 में जो इंटरनेट एक्सचेंज परफॉर्म किया गया विद द हेल्प ऑफ द टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल व्हिच वाज डेवलप्ड और व्हिच वाज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द ईयर 1974, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इंटरनेट एक्सचेंज परफॉर्म किया गया विद द हेल्प ऑफ टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर आ जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। जैसे हम लोग का 1988 के बाद आ जाते हैं 1991 में, तो अपने को डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू देखने को मिल जाता है पब्लिकली, वो भी, ठीक है। तो यानी कि पब्लिक अपीयरेंस हो गया डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का। फिर आ जाता है 1992 में, ठीक है,
1992 में सियाना कॉर्पोरेशन नामक एक कंपनी जो फॉर्म किया गया था डेविड हबर के द्वारा, फिर केविन किम्बरलिन एंड गॉर्डन गोल्ड जो ये लेजर हमारे लेजर टेक्नोलॉजी पेटेंट फाइल करने वाले, ठीक है, इन सब लोगों ने मिलकर एक कंपनी फिर फॉर्म किया सियाना कॉर्पोरेशन। ठीक है, सियाना कॉर्पोरेशन का काम वही नेटवर्किंग डिवाइसेस को ही वो लोग जो है मैन्युफैक्चर करेंगे, बट रैपिड तरीके से ये सारे जो चीजें वो लोग डेवलप कर सके और एक्सपैंड कर सके और पब्लिकली इसे जो है सब हर एक लोगों को अवेलेबल करवा सके। तो यानी कि सियाना कॉर्पोरेशन का जो है स्पेक्ट्रम थोड़ा सा जो है ब्रॉड था। ठीक है, फिर आ जाते कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब अगर हम लोग बात करें इंटरनेट के बारे में और सियाना कॉर्पोरेशन के बारे में, इन सब का जो है इंसेप्शन हो चुका था, राइट। इंसेप्शन होने के बाद भी अपने पास जो है इंटरनेट इतना भी ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड या फिर बहुत ज्यादा पब्लिकली अवेलेबल सारे लोगों के पास नहीं था, राइट। तो जैसे तुम्हारा सियाना कॉर्पोरेशन फॉर्म हुआ, सियाना कॉर्पोरेशन फॉर्म होने के बाद अपने पास ये ऑप्टिकल डिवाइसेस सारे जो है पब्लिकली जो है अवेलेबल हो गए। फिर आ गया तुम्हारा वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो सिस्टम है, इसकी मदद से जो है उन्होंने क्या किया, इंटरनेट को जो है रैपिडली और पब्लिकली सारे लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, 1996 में। ठीक है, अगर इसके बाद फिर से आ जाते हैं 1996 में पैरेलली और एक टेक्नोलॉजी का जो है इंसेप्शन हुआ, वो है अपना ईमेल। ठीक है, अपने को ईमेल भी देखने को मिला। फिर आ जाता है डाउन टू 2019 को अगर देखें तो फर्स्ट ARPANET का जो मैसेज था, ARPANET का मैसेज जो तुम्हारा 1969 में जो सेंड किया गया था और 2019 का कंप्लीट 50 साल हो गया था। ठीक है, तो टोटल ये हिस्ट्री है अपना 50 इयर्स ऑफ इंटरनेट। अब आ जाते हैं www के पास। वर्ल्ड वाइड वेब है क्या चीज? तो इंटरनेट जब अपना इंटरनेट आ चुका था, इंटरनेट आने के बाद ऐसा था कि इंटरनेट इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, राइट। इंटरनेट जो है इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। इंटरनेट आ तो चुका था, बट इंटरनेट जो है इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। यहाँ पर अभी भी डेटा जो ट्रांसमिट हो रहे थे वही बोरिंग तरीके से ट्रांसमिट हो रहे थे, यानी कि अपने पास कोई ग्राफिकल इंटरफेस नहीं था। ग्राफिकल इंटरफेस था ही नहीं। एट द सेम टाइम कोई मल्टीमीडिया जो है ट्रांसमिट नहीं हो रहा था, यानी मल्टीमीडिया डेटा कोई भी ट्रांसमिट नहीं हो रहे थे, और कोई टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ये सारी चीजों को तो देखने को मिल ही नहीं रहे थे। एट द सेम टाइम HTML भी नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं था, तो जिसकी वजह से जो है लोगों को स्वाद नहीं मिल रहा था। अगर मैं बात करूं, तुम्हारे पास खाना है, खाने में अच्छे से मसाला नहीं दिया गया तो खाना खाने में कैसा लगेगा? ठीक उसी प्रकार से इंटरनेट भी चलाने में वैसे ही लग रहा था। ठीक है, यानी कि इंटरनेट विदाउट स्पाइसेस था। तो जैसे ही अपने पास www आ गया तो www ने क्या किया, स्वाद ही ला दिया इंटरनेट में। किस प्रकार से स्वाद लाया समझते हैं। ठीक है, www is also known as the web, is a collection of websites or web pages stored in web servers and connected through local computers to the internet। ठीक है, यानी कि इंटरनेटवर्क का ही इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो वेब पेजेस को जो ट्रांसमिट करवा के प्रोसेस कर सके। यानी कि मान लो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, लेट्स से apsjorat.org, तो यानी कि इसी इंटरनेट की मदद से ही मैं जाने वाला हूं सर्वर के पास जहां पर apsjorat.org का वेबसाइट स्टोर्ड है। उसी सर्वर से मैं जो है रिक्वेस्ट जो है करूंगा कि मुझे भाई डिस्प्ले करवाओ मेरे सिस्टम में तुम्हारा वेबसाइट, तो वैसे ही डिस्प्ले होने वाला है। दिस वेबसाइट कंटेन्स टेक्स्ट पेजेस, डिजिटल इमेजेस, यहां पर देखना टेक्स्ट पेजेस, डिजिटल इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस एक्सेट्रा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर यही तो स्वाद है, क्योंकि डिजिटल ऑडियो या फिर डिजिटल इमेजेस, डिजिटल वीडियोस ये पहले नहीं थे इंटरनेट में, बट अभी अपने पास इंटरनेट पे ये सारी चीजें मतलब मिल चुके हैं। यूजर्स कैन एक्सेस द कंटेंट फ्रॉम दिस साइट्स from any part of the world over the internet using the devices such as computers, laptops, cell phones, etc. The www along with the internet enables the retrieval and display of text media to your device। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमें www की मदद से जो है अपने को ग्राफिकल कंटेंट या फिर डिजिटल कंटेंट बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इन शॉर्ट अगर www को समझें तो www कुछ इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं www। The World Wide Web, where you're likely watching this video, is used by millions of people every day for everything from checking the weather, ordering food, and chatting with friends to raising funds, sharing news, or starting revolutions. We use it from our computers, our phones, even our cars. It's just there, all around us, all the time. But what is it exactly? Well, first of all, the World Wide Web is not the Internet, even though the terms are often used interchangeably. The Internet is simply the way computers connect to each other in order to share information. When the Internet first emerged, computers actually made direct calls to each other.
Today, networks are all around us, so computers can communicate seamlessly. The communication enabled through the internet has many uses, such as email, file transfer, and conferencing. But the most common use is accessing the World Wide Web. Think of the web as a bunch of skyscrapers, each representing a web server, a computer always connected to the internet, specifically designed to store information and share it. When someone starts a website, they are renting a room in this skyscraper, filling it with information and linking that information together in an organized way for others to access. The people who own these skyscrapers and rent space in them are called web hosts, but anyone can set up a web server with the right equipment and a bit of know-how. There's another part to having a website without which we would be lost in the city with no way of finding what we need. This is the website address, which consists of domain names. Just like with a real-life address, a website address lets you get where you want to go. The information stored in the websites is in web languages, such as HTML and JavaScript. When we find the website we're looking for, our web browser is able to take all the code on the site and turn it into words, graphics, and videos. We don't need to know any special computer languages because the web browser creates a graphic interface for us. So in a lot of ways, the World Wide Web is a big virtual city where we communicate with each other in web languages, with browsers acting as our translators. And just like no one owns a city, no one owns the web. It belongs to all of us. Anyone can move in and set up shop. We might have to pay an internet service provider to gain access, a hosting company to rent web space, or a registrar to reserve our web address. Like utility companies in a city, these companies provide crucial services, but in the end, not even they own the web. But what really makes the web so special lies in its very name. Prior to the web, we used to consume most information in a linear fashion. In a book or newspaper article, each sentence was read from beginning to end, page by page, in a straight line until you reached the end. But that isn't how our brains actually work. Each of our thoughts is linked to other thoughts, memories, and emotions in a loose, interconnected network, like a web. Tim Berners-Lee, the father of the World Wide Web, understood that we needed a way to organize information that mirrored this natural arrangement. And the web accomplishes this through hyperlinks. By linking several pages within a website or even redirecting you to other websites to expand on information or ideas immediately as you encounter them, hyperlinks allow the web to operate along the same lines as our thought patterns. The web is so much a part of our lives because in content and structure, it reflects both the wider society and our individual minds. And it connects those minds across all boundaries, not only ethnicity, gender, and age, but even time and space. अगर पूरा वीडियो समझ में आ गया तो फिर डबल वाई टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। विशाल सैकिया, ऋत्विक दास, ऋषित बजाज, ऋषभ जैन, विद्युत ज्योति गोगोई, बढ़िया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी www या फिर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये अपना वर्ल्ड वाइड वेब का जो है बहुत ही बेहतरीन एक वीडियो था जो मैंने प्ले करवाया, जिसकी मदद से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली www होता क्या चीज है, ठीक है। तो अब समझेंगे हिस्ट्री ऑफ www को, यानी कि www का इंसेप्शन कब से होने लग गया था, ठीक है, राइट। तो अभी हम लोग समझते हैं हिस्ट्री को कि हिस्ट्री ऑफ www है क्या, किस तरीके से जो है इंसेप्शन हुआ वर्ल्ड वाइड वेब का, इस सारी चीजों को समझने लग जाते हैं, ठीक है। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का जो है डेवलपमेंट, ठीक है। कहां से स्टार्ट किया? वर्किंग एट CERN से, ठीक है। तो www का जो है ऑलरेडी जो है इंसेप्शन होने लग गया था 1989 में ही। फिर 1999 में जो है सबसे पहला जो है वेबसाइट या फिर सबसे पहला जो है डेमोन्स्ट्रेशन है वर्ल्ड वाइड वेब का करवाया गया, ठीक है, तुम्हारा 1990 में। फिर 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब पब्लिकली जो है अवेलेबल हो गया सारे लोगों को, यानी कि सब लोगों के पास वर्ल्ड वाइड वेब अवेलेबल हो गया कि एग्जैक्टली वर्ल्ड वाइड वेब किस तरीके से है, एक्सेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग फेच कर सकते हैं, है क्या चीज वर्ल्ड वाइड वेब, ये सारे पब्लिकली ये सारे इंफॉर्मेशन पब्लिक को अवेलेबल हो चुका। फिर 1993 में CERN रिलीजेस द वर्ल्ड वाइड वेब सोर्स कोड एंड अनाउंसेस इट टू बी अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज, यानी कि सारे लोगों को जो है फ्री ऑफ चार्ज जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब का जो है सोर्स कोड अवेलेबल हो गया, ठीक है। It also releases a basic browser along with the library of code, ताकि वर्ल्ड वाइड वेब के डेटा को जो प्रोसेस कर सके, यानी कि HTML, जावास्क्रिप्ट इन सबको जो प्रोसेस करने के लिए एक ब्राउजर भी चाहिए। तो इस ब्राउजर के मदद से जो है उन लोगों ने वर्ल्ड वाइड वेब का जो है डेटा को
इंटरप्रेट करने का एक जो सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर में बताऊं, उस सॉफ्टवेयर को भी जो है उन्होंने रिलीज करवा दिया, जहां से वर्ल्ड वाइड वेब का जो इन्फॉर्मेशन आएगा तुम्हारे सिस्टम में, उसको वो कन्वर्ट करके ताकि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में तुम्हें प्रेजेंट भी करवा सके। फिर आ जाते हैं तुम्हारा 1993 में। 1993 का मैंने ऑलरेडी जैसे बता दिया कि सोर्स कोड अवेलेबल हो चुका था, फ्री ऑफ चार्ज रहने वाला है, और एट द सेम टाइम अपने लाइब्रेरी के कोड्स भी पब्लिकली सबके पास अवेलेबल हो गया था। फिर आ जाते हैं एक बार वेबसाइट के टाइमलाइंस को, यानी कि वेब टाइमलाइंस को, ठीक है। 1970 अपना इंटरनेट का प्री हिस्ट्री जो मैंने ऑलरेडी दिखा चुका था कि 1970 तक क्या हो रहा था, राइट। फिर 1990 तक इंटरनेट का नेटवर्क हिस्ट्री, नेटवर्किंग में बहुत सारे नेटवर्किंग के डिवाइसेस लॉन्च हुए थे, ठीक है। फिर 1990 से 2000 तक वेबसाइट वाज ओनली रीड ओनली, ठीक है, यानी कि कोई डायनेमिक चेंजेस नहीं कर सकते थे, ठीक है। 1997 में गूगल आया, 96 में इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, उसके एक साल पहले अमेजोन आया, जो कि वर्ल्ड का सबसे पहला ई कॉमर्स वेबसाइट था। हालांकि ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं था, बट लेकिन 95 में अमेजोन ऑलरेडी आ चुका था, राइट, ठीक। फिर 2005 में अपने को इंटरएक्टिव वेब पेजेस मिल गए। इंटरएक्टिव वेब पेजेस यानी कि फेसबुक वगैरह, ये सब सारी चीजें जहां पर तुम चेंजेस कर रहे हो और अपने को जो है वेब पेजेस डायनेमिक देखने को मिल रहा है, जहां पर तुम एक कंटेंट अपडेट करोगे डायनेमिकली और वो दूसरे यूजर को दिख भी जाएगा, और या फिर दूसरा यूजर जो बैठा हुआ है वो खुद ही अपना कंटेंट चेंज कर पाएगा, जैसे कि प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना, अपना नाम चेंज करना, अपने घर बैठे बैठे तुम वेबसाइट का चेंज कर सकोगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि डेवलपर ने जो चेंजेस करवाया वही वैसा ही रह गया, ठीक है, यूजर चेंज नहीं कर सकेगा, यूजर के पास कैपेबिलिटी नहीं है। बट लेकिन अगर बात करें 2000 से लेकर 2005 तक, तो अपने पास जो इंटरएक्टिव वेब का जो है एग्जांपल आ गया, जैसे कि विकिपीडिया हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब में जो चेंजेस यूजर्स कर पाते हैं। फिर आगे कोलैबोरेटिव वेब। कोलैबोरेटिव वेब यानी कि यहाँ पर तुम्हारा वेबसाइट जो है तुम्हारा एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ जो कोलैबोरेट करने लगे, राइट। फिर आ गया रेस्पॉन्सिव वेब। रेस्पॉन्सिव वेब यानी कि कुछ इस प्रकार का, अगर हम लोग बात करें हम लोग के स्कूल के वेबसाइट का, तो आवर स्कूल वेबसाइट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रेस्पॉन्सिव वेब। किस प्रकार से स्कूल का वेबसाइट एग्जांपल है रेस्पॉन्सिव वेब का, एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, ओके, ठीक है। ये अपने स्कूल का वेबसाइट है, डेस्कटॉप में खुल रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, राइट, इसमें कोई इशू नहीं है, ओके। लेकिन द मोमेंट वी लॉग इन टू लेट्स से कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस, ठीक है, तुम देख सकते हो यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ लेट्स से मोटो G4 में, यहाँ पर तुम देख सकते हो मोटो G4 में भी बढ़िया तरीके से खोल लेता है। चलो मोटो G4 नहीं, मुझे आईफोन X में खोलना है, तो आईफोन X में भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से खुल जाता है, पेज फिर से लोड नहीं हो रहा है। अगर तुम देखो, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली रेस्पॉन्सिव वेब इज। आईफोन 6, 7, 8 में खोलना है तो यहाँ पर भी खुल रहा है। लेट्स से अभी मुझे पिक्सल में खोल के देखना है, पिक्सल टू एक्सेल में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से खुल जाए। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली रेस्पॉन्सिव वेब इज, यानी कि एक ही वेबसाइट रहेगा बट इट विल अडेप्ट टू दी सिस्टम ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट अप टू 2010 टू 2012-13। फिर आगे सिस्टमैटिक वेब से, सॉरी, सिमेंटिक वेब। सिमेंटिक वेब में तुम्हारा सिमेंटिक नोटेशन सारा यूज करने लगे हम लोग, यानी कि सिमेंटिक नोटेशंस आप वेबसाइट के पास कैपेबिलिटी था तुम्हारे सिमेंटिक नोटेशंस को डिस्प्ले करवाने का। फिर आ गया इंटेलिजेंट वेब। इंटेलिजेंट वेब में हो गया क्या, अब वेबसाइट हमारे इंटेलिजेंट हो गए। कैसे इंटेलिजेंट हो गए, यानी कि एआई को हम लोग वेबसाइट में इंट्रोड्यूस करने लग गए। जैसे कि बात करें, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है, जैसे ट्विटर इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इंटेलिजेंट वेब, क्योंकि ट्विटर तुम्हारे ट्वीट्स को इजीली क्लासिफाई कर सकता है कि कौन सा ट्वीट तुम्हारा हेट्रेट पैदा कर सकता है, कौन सा ट्वीट ट्विटर के लॉ के अगेंस्ट है, ये ऑटोमेटिकली ट्विटर फिल्टर करता है और तुम्हारे ट्वीट को ब्लॉक कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे तुम्हारे वेबसाइट्स है जो ऑटोमेटिकली ये सारे काम करते हैं। फिर आ गया कॉन्शियस वेब। कॉन्शियस वेब अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंट वेब का ही एक सब डिवीजन है, ठीक है, जहां पर जैसे मैंने बताया कि अभी ट्वीट्स को क्लासिफाई करना, पहले तो है जो ट्वीट्स को समझना, ठीक है, अपना इंटेलिजेंट वेब के पास इतना सा काम आ चुका है ट्वीट्स को समझने का, ठीक है। फिर आ गया तुम्हारा कॉन्शियस वेब। कॉन्शियस वेब में हो क्या रहा है, कॉन्शियस वेब में आप कौन सा ट्वीट जो है लोगों के बीच में हेट्रेट पैदा कर सकता है, उस ट्वीट को ब्लॉक कर दो, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्शियस वेब, यानी कि वेबसाइट ही खुद से ऑटोमेटिकली खुद ही कॉन्शियस रहते हैं और ऐसे कोई भी इलीगल एक्टिविटीज को ऑकर करने नहीं देते, जिसकी वजह से जो है लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो वेबसाइट अपने आप में कॉन्शियसनेस जो है पैदा कर देते हैं और खुद ही जो है सारी चीजें को मैनेज करते हैं। सो ऑल दिस आर पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर सिमेंटिक से लेकर कॉन्शियस वेब तक का बात करूं तो ऑल दिस आर पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है पॉसिबल हो पा रहा है। सो दिस वाज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। अगर हम लोग बात करें, और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं तुम लोग को, जो सबसे पहला जो है दुनिया का जो सबसे पहला वेबसाइट है, अगर मैं तुम लोग को दिखाऊं कि दुनिया का सबसे पहला वेबसाइट कैसा था, तो इस यूआरएल में हम लोग विजिट करते हैं, एक बार देखते हैं। info.cern.ch hypertext, इस वेबसाइट में विजिट करने के साथ साथ हम लोग को दिख जाएगा। तो ये बेसिकली अपना पहला वेबसाइट था, जहां पर www के फॉर्म में
अपना जो भी HTML डेटा को प्रोपागेट किया गया था और HTML डेटा को जो है यूजर एंड में प्रोड्यूस किया गया था, राइट। सो ये था तुम्हारा पहला वेबसाइट, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी इसका भी लिंक दिया गया है, ठीक है, तुम देख सकते हो जाके, ठीक है। बट आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो अब हम लोग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट के साथ डील करते हैं। इसी वेबसाइट को पकड़ लो, ये वेबसाइट भी अपने आप में बहुत सारे टेक्नोलॉजी, स्टैक ऑफ टेक्नोलॉजीज को होल्ड करता है। बट अगर हम लोग बात करें www का सबसे पहला वेबसाइट का, ये हम लोग को लगता था कि बहुत ही सिंपल सा है, बट लेकिन यहाँ से ही जो सारा इंसेप्शन हुआ, यहीं से जो सारा हम जितने भी टेक्नोलॉजीज, इसी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके, इसी टेक्नोलॉजीज को समझ के ही लोगों ने इसके आगे के टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया, आगे के टेक्नोलॉजीज को। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री। अब समझते हैं डिफरेंसेस बिटवीन www एंड इंटरनेट। अब देखो, इंटरनेट और www सेम नहीं है। अगर तुम देख सकते हो इस पूरे मैसिव जाइंट जो ये चार्ट है, इस चार्ट को हम लोग इंटरनेट कहेंगे। अब इंटरनेट के पास ईमेल सर्विसेज है, पीयर टू पीयर है, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, इंटरनेट मैसेजिंग है, चैट है, ये सारा फीचर्स अवेलेबल है। वर्ल्ड वाइड वेब भी, हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इज कवर्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब, बट वी कांट से दैट इंटरनेट एंड www आर द सेम थिंग, ठीक है। ये सारे टेक्नोलॉजीज को मिला के इंटरनेट बनेगा, बट इंटरनेट एंड www आर नॉट द सेम थिंग, although the majority of the portion is taken by www, but the difference between internet and there is a difference between internet and www. The difference is that all those technologies, when connected to each other, forms the internet, right? All those technologies, all those systems, all those networks of networks, when they are connected to each other, they form the internet. But World Wide Web is just the technology by which we get our web pages. ठीक है, समझ में आ रहा है? जो हमारे वेब पेजेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और हमें वेब पेजेस प्रोड्यूस करता है whenever we need.